हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th हिंदी की टेक्स्ट बुक रिमझिम की फर्स्ट पोएम मन के भोले भाले बादल इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल, यानी जो बादल हैं वो मन के कैसे हैं, बहुत भोले भाले हैं। चलिए पोएम पढ़ते हैं। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो यहाँ पर बादलों के लिए कहा गया है कि ये कैसे हैं, ये झप्पर झप्पर बालों वाले हैं, यानी बहुत झबरीले बालों वाले हैं, बहुत घने बालों वाले हैं। और इनके गाल कैसे हैं, बिल्कुल गुब्बारे से एकदम मोटे मोटे, है ना। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और ये आसमान में झूम झूम कर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बस दौड़ते रहते हैं, है ना। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब देखिए जो बादल हैं वो कैसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जैसे जोकर ने अपनी तोंद फुला रखी होगी। तोंद समझते ना, पेट। तो ऐसा लगता है कि जोकर ने अपनी तोंद फुला रखी होगी काफ़ी मोटे मोटे से। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे हाथी ने सूंड उठाई होगी। और कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और कुछ तो ऐसे लगते हैं कि जैसे ऊँट की कुबड़ होगी। और कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे परियों के पंख से होंगे। ठीक है। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मत वाले बादल। और कुछ तो रह के कि मतलब रुक रुक के आपस में टकराते रहते हैं। जैसे शेर होते हैं ना, उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं होती, वो मतवाले होते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे ही जो बादल हैं वो भी मस्त हैं और आपस में एक दूसरे से बस टकराते रहते हैं, है ना। एकदम मतवाले हैं, एकदम मस्त हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं कि बहुत तूफानी होंगे, यानी ऐसा लगता है कि अब बस तूफान ले आएंगे। कुछ रह करते शैतानी, और कुछ लगता तो नहीं है कि तूफान लाएंगे, लेकिन फिर वो चुपचाप शैतानी कर देते हैं, यानी बरस जाते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। और कुछ तो ऐसा करते हैं ना, उनके पास पानी का थैला होता है ना, और उससे वो फिर झर 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 पानी बरसाते रहते हैं, यानी अपने थैले से पानी निकाल करके फिर बारिश करने लग जाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और वो तो किसी की सुनते भी नहीं है, बस ढोलक की तरह बजते रहते हैं। आपने देखा होगा ना कि बादल गरजते रहते हैं, तो बस वो किसी की सुनते नहीं है, बस गरजते रहते हैं और बरसते रहते हैं। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। रह कर छत पर आ जाते, तो कभी कभी तो वो छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर वहाँ से चले जाते हैं, ऊपर को उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी तो इतने जिद्दी बन जाते हैं कि इतने खतरनाक हो जाते हैं कि फिर वो नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं, यानी खूब सारी बारिश कर देते हैं जिससे बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, लेकिन फिर भी बादल बहुत भले लगते हैं, है ना। और मन के कैसे होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं। चलिए, ये कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो जो बादल हैं वो नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, इसका उत्तर ये हो सकता है बादल बहुत ज़्यादा पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो बादल बहुत ज़्यादा पानी बरसाकर, यानी बहुत ज़्यादा बारिश करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है। अब अगला है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो बादल जो है आपस में टकराकर गरजते हैं,
और उनके गरजने की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हों। तो जब बादल आपस में टकराते हैं ना, तो आपस में टकरा कर ये गरजने लगते हैं, है ना। और उनकी गरजने की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? देखिए, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते होंगे। तो बादल क्या करते हैं? तो ये कभी कभी तो बहुत तेज हवा जब चल रही होती है तो उसके साथ बरस जाते हैं, कभी दिन रात बरसते रहते हैं, कभी गरजते रहते हैं। तो ऐसे ये शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कैसा कौन। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, कैसा कौन। यहाँ पर आपको एक चीज़ का नाम दिया हुआ है, वो कैसी है और उसके जैसा और कौन है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है सूरज सी, वो कैसा है? चमकीली। ठीक है, सूरज सी चमकीली थाली। तो सूरज सी मतलब सूरज के जैसी चमकीली थाली। ऐसे ही चंदा सा यानी चंदा के जैसा, चंद्रमा के जैसा क्या हो सकता है? गोल चेहरा। चंदा सा कैसा चेहरा? गोल चेहरा। ठीक है, ऐसे ही हाथी सा कैसा? भारी भरकम। कौन? आदमी, यानी हाथी के जैसा भारी भरकम आदमी। ऐसे ही जोकर सा यानी जोकर के जैसा कैसा? हंसमुख। कौन? मुखड़ा। तो जोकर के जैसा हंसमुख मुखड़ा। ऐसे ही परियों सा सुंदर पहनावा, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजने वाला डिब्बा। तो बच्चों, आप चाहें तो इनके बदले आप कुछ और शब्द भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। ठीक है, तो आज आप ये काम अपनी कॉपी में कर लेंगे। अगली वीडियो में फिर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।